भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थोड़ा इसको श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय 8वां श्लोक। धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम् विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पक्षियों में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिक या शरीर तथा मन में उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सभी शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्यों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, न ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते।
यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जाननी ही चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। वो स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा श्री भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारी दिव्य चेतना जागरूक हो। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है और ऐसी कोई भी वृत्ति जिससे मनुष्य में परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्ति जागृत नहीं होती, उसे यहाँ पर समय का अपव्यय मात्र बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ मान जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थान से बना है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पिछले सत्र में हमने देखा ज्ञान और भक्ति के विषय में चर्चा किया था, वैराग्य के विषय में चर्चा की है ना। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, इसकी चर्चा हुई थी, है ना। ज्ञान को ही भक्ति कब कहते हैं?
ज्ञान ही भक्ति बन जाता है, और वो भी कभी कभी उच्च अनर्थ निवृत्ति के ऊपर का स्तर। तो कब हो जाता है ज्ञान भक्ति? ज्ञान को ही भक्ति कहा गया, हमने भगवद गीता में देखा। कब ज्ञान को भक्ति कब कहते हैं? रियलाइज हो, जब ज्ञान में भगवान के प्रति डीप फेथ, पूर्ण श्रद्धा ज्ञान में उत्पन्न होती है भगवान के प्रति, तब वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? भक्ति का स्तर हो जाता है। और वो भी भक्ति का स्तर कहाँ से शुरुआत होता है? फोर्थ स्टेज ऑफ भक्ति, अनर्थ निवृत्ति से शुरुआत होती है। ये हमने भगवद गीता में भी देखा और पिछले रविवार को भी देखा। सो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, पिछले रविवार से। आज हम प्रयास करेंगे कि 15वें श्लोक तक यदि होता है तो उत्तम है, क्योंकि ये श्लोक जो है 8वां श्लोक, 8वें श्लोक से 15वें श्लोक तक जो इन 7 श्लोकों में विषय है, सब्जेक्ट मैटर, 7 श्लोक में जो मुख्य विषय बताया गया है, उनमें हमको सारे के सारे श्लोकों में यही बात बताई गई है कि ओनली भक्ति इज टू बी गेन्ड, केवल भक्ति को ही प्राप्त करना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्राप्त करने योग्य यदि मनुष्य जीवन में कुछ होगा तो वो क्या है? केवल भक्ति है। क्या है? ओनली भक्ति। ये बात हमको ये 7 श्लोक में समझाई गई है। यदि हमको, हम आए मनुष्य बन के, क्यों बने हैं मनुष्य? केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, नथिंग एल्स। इसलिए बने हैं। ओनली भक्ति इज टू बी गेन। ये इस 7 श्लोक में 8 से 15 तक इसी विषय को हमें समझाया गया है। सो यह श्लोक जो है, जो पहला ही श्लोक है इसमें का 8वां श्लोक, धर्म स्वानुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। सो ये पहला जो श्लोक है, ये धर्म के परम उद्देश्य को उजागर करता है। पहला श्लोक क्या करता है? धर्म का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ धर्म? धर्म का उद्देश्य क्या है? इस धर्म के उद्देश्य को, धर्म के परम उद्देश्य को ये पहला श्लोक हमें उजागर करता है, हमको समझाता है कि धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, क्यों धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म का पालन करने से मिलता क्या है, होता क्या है ना। सो उद्देश्य। सो शब्द यदि देखा जाए, धर्म यहाँ पे जो कहा गया है, धर्म अर्थात आ गया है धार्मिक कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, धर्म आधारित कर्तव्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य कर्म है, स्वानुष्ठित, अच्छी तरह से पालन किया गया। स्वानुष्ठित, अनुष्ठित, अनुष्ठित धर्म अर्थात क्या? वो धर्म जिसका उद्देश्य कुछ परम उद्देश्य है, वो धर्म को क्या करना है? अच्छी तरह से पालन करना है, स्वानुष्ठित। फिर पुंसा, मनुष्य को उस धर्म का, जो परम धर्म है, उस धर्म का अच्छी तरह से पालन करना है। विश्वक्षेण कथासु, वो धर्म का विषय क्या है? वो धर्म का विषय भगवान की कथा। वो परम धर्म का विषय क्या है? भगवान की कथा। और न केवल भगवान की कथा, अपितु आगे कहा गया है जो वो भगवान की कथा का श्रवण। क्या? भगवान की कथाओं का श्रवण। और यह न उत्पादयेत, जो उत्पन्न नहीं करता। क्या उत्पन्न नहीं करता? रति, रति उत्पन्न नहीं करता। रति अर्थात क्या? प्रेम, प्रेम, रुचि, लगाव, भक्ति, वो उत्पन्न नहीं करता। क्या उत्पन्न नहीं करता है? रति उत्पन्न नहीं करता, प्रेम उत्पन्न नहीं करता है। वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। वो क्या है? केवल श्रम है, मात्र व्यर्थ के श्रम है। हमको हमारी बोली भाषा में पिछले रविवार को हमने बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था प्रभुपाद जी की भाषा में? गधा मजूरी। क्या है? गधे की जैसी मजूरी है, बाकी कुछ भी उसमें रस नहीं है। तो इसमें, इससे हमको ये संक्षेप में यदि बताया जाए तो उसका अर्थ ये कि यदि मनुष्य
अपने धर्मों का पालन पूरी तरह से करे, सारे धर्मों का पालन अच्छे से करे। पारिवारिक धर्म परिवार का धर्म, सामाजिक धर्म समाज का धर्म है, देश का धर्म, मनुष्य का धर्म, सारे जितने धर्म है सारे धर्मों को यदि व्यक्ति अच्छे से पूरी तरह से पालन करे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में प्रेम तथा रुचि उत्पन्न न हो, ऐसी कंडीशन बताइए इसमें। सारे धर्मों का अच्छे से पालन करे, परंतु भगवान की कथा में अर्थात भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की कथाओं का श्रवण करने में यदि रुचि न उत्पन्न हो, इतने धर्मों का पालन करने के पश्चात कई अनुष्ठान कर रहे, अनेकों यज्ञ कर रहे, अनेकों तप कर रहे, अनेकों दान कर रहे, अनेकों क्या क्या कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, परफेक्ट जेंटलमैन है, परंतु भगवान की कथाओं का श्रवण करने की रुचि नहीं, भगवान की कथा श्रवण करने में रति नहीं, रुचि की भी आगे रति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। तो क्या कहा गया है? श्रम एव ही केवलम। ये क्या है? व्यर्थ की चेष्टा है। ये क्या है? ऐसा धर्म तो वो धर्म केवल थकाने वाला परिश्रम है, नथिंग एल्स। आप केवल थक जाओगे उस पर, ऐसे अनुष्ठानों में, ऐसे सब कार्यकलापों में, ऐसे साधनाओं में, इन सब बातों में क्या हो जाएगा? केवल केवल और केवल क्या हो जाएंगे? आप थक जाएंगे। श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम हो जाएंगे, उसका कोई भी वास्तविक लाभ नहीं होगा, नो बेनिफिट, ऐसा बताया गया है। तो धर्म स्वानुष्ठित, जो पहला शब्द आया है, सो धर्म स्वानिष्ठित अर्थात क्या? जो भी कोई व्यक्ति, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, whoever, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सब कुछ पालन कर रहा है, और ऐसा वैसा पालन नहीं करना है, ऐसा वैसे पालन नहीं कर रहा है वर्णाश्रम धर्म को, पूरी निष्ठा के साथ वर्णाश्रम का पालन कर रहा है। हाँ, पूरी निष्ठा के साथ। हमको जो ड्यूटीज दी गई, हमको जो कर्तव्य कर्म दिए गए, एकदम निष्ठा के साथ कर रहे हैं। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माता पिता का धर्म, सारे धर्मों का एकदम परफेक्ट अच्छे से पालन हो रहा है, पालन कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस धर्म का भी पूर्णता से पालन हो रहा है, निष्ठा से कर रहे हैं। परंतु क्या? पुंसा विश्वक्षेन कथासु य न रति, परंतु ऐसे पुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों को विश्वक्षेन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में न रति नहीं है, तो क्या है? तो हृदय में यदि भगवान कृष्ण का प्रेम जागृत नहीं होता, यदि इतना सब करने के पश्चात भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करने की लालसा हृदय में जागृत नहीं होती, तो उसका सारा का सारा धर्म, उसका सारा का सारा धर्म आत्मा की अनुभूति करवाने में असफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम बोलते हैं ना, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। वो आध्यात्मिक जीवन की फर्स्ट स्टेप है। आध्यात्मिक जीवन की वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है। क्या? आत्म साक्षात्कार। बोला गया है, जो लोग केवल ऐसा वर्णाश्रम धर्म को पालन करेंगे, अपने अपने निजी धर्मों का पालन करेंगे, केवल वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, परंतु श्रवण में रुचि नहीं होगी। किसमें रुचि नहीं होगी? श्रवण में रुचि नहीं होगी। तो प्रभु जी आत्म साक्षात्कार भी नहीं, और आत्म साक्षात्कार ही नहीं होगा तो आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? बिना आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। वो तो फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
और इस बात को अच्छे से रियलाइज करना, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इस बात की अनुभूति लेना, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। सो यदि ये भी नहीं होता है तो ऐसे लोग क्या हो जाता है, उनका आत्म साक्षात्कार में उन्नति नहीं हो सकती है, वो सेल्फ रियलाइजेशन उनको कभी नहीं होगा, वो असफल हो जाएंगे। सरल भाषा में जो कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, ये सब करने के पश्चात यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं है, श्रवण में, सब फेल है, सब फेल। एक बार प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी कथा करते थे वृंदावन में, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो बहुत सारे विदेशी भक्त भी प्रभुपाद जी के साथ आए थे। प्रभुपाद जी रोज भागवत क्लास देते थे। प्रभुपाद जी का भागवतम क्लास 30 मिनट का होता, नॉट मोर देन, कभी कभी 45 मिनट्स, समटाइम्स 30 to 45 मिनट्स फिक्स, उससे ज्यादा नहीं। परंतु उसमें भी प्रभुपाद जी देखते थे कि बहुत लोग सो रहे हैं, बहुत लोग सो जाते हैं। ऐसा सोता है कि सोता है पता नहीं चलता है सोता है कि सोता है ना। दो ही प्रकार के लिसनर होते हैं, एक होता है सोता और दूसरा होता है, और तीसरा होता है कुछ भी नहीं करता, ना सोता है ना सोता है, कहीं और चला जाता है होता है वो क्या है, होता है, सोता है, होता है और सोता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही एक दिन एक प्रभुपाद जी के शिष्य आए, उनको बोले, प्रभुपाद जी इट वाज वेरी नाइस क्लास एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद जी को, ये आपका क्लास आज का बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्लास हुआ। प्रभुपाद जी ने पूछा, आपको अच्छा लगा? बोले हाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लगा। श्योर? बोले हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाकी लोगों को पूछा कैसे लगा? प्रभुपाद जी का ध्यान तो रहता था। प्रभुपाद जी ने पूछा, बाकी लोगों को पूछा आपने कि उनको कैसे लगा? आपको ठीक है अच्छा लगा, आपने सुन लिया होगा, बाकी लोगों को कैसे लगा? तो वो थोड़े से क्या उत्तर दो, अभी ऐसे हो गया उनको, नहीं अच्छा लगा होगा प्रभुपाद जी, अच्छा लगा होगा, आपका क्लास अच्छा था। तो प्रभुपाद जी बोले बट यू आस्क्ड देम, आपने पूछा? फिर उनको लगा सेकंड टाइम प्रभुपाद जी बोल रहे तो उन्होंने सही बात बता दी। तो पता नहीं प्रभुपाद जी, मोस्टली तो डिवोटी सोते हैं भागवत क्लास में मोस्टली तो भक्त लोग सो जाते हैं। व्हाई दे स्लीप, क्यों सोते हैं? फिर एक दिन प्रभुपाद जी ने एक और शिष्य को बुलाया और सीधे सबके सब बैठे थे, सबके सामने बोला कि सब लोग क्यों सोते हो? आप लोग सब क्यों सोते हो? ये भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, आप लोग क्यों सोते हो? तो क्या ये भागवतम का अपराध है? क्या ऑफेंस है? yes. प्रभुपाद जी को पूछा एक ड्यूटी ने, क्या करे प्रभुपाद जी, नींद आ जाती है, हाँ नींद आ जाती है, क्या करें? तो क्या ये हम लोग भागवत कथा में बैठ के भागवतम का अपराध करते हैं? बैठे तो कथा श्रवण के लिए, तो क्या कथा श्रवण तो करने के लिए बैठे तो उल्टा तो नहीं हो रहा है? श्रवण में बैठे और उल्टा ऑफेंस हो रहा है, अपराध हो रहा है कथा का, भागवतम का, ऐसे हो रहा है। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं उस प्रश्न के उत्तर पे, कुछ बात नहीं करे, परंतु वो चर्चा बड़ी आगे बढ़ गई। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे कि आप लोग सोते कब हो? ऐसे नहीं है कि आप भागवतम का अपराध कर रहे हो, क्योंकि आप सब लोग दिन भर सेवा करते हो, आप इतने दूर से आए हो, मैं देखता हूँ आप लोग सेवा में लगे रहते हो। सो मे बी इट इज नॉट एन ऑफेंस, बट एट द सेम टाइम इससे आपको कुछ लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो सोते हो, आपको कोई लाभ। तो यही बात इसमें बताई गई है, क्या बताइए? आत्म उन्नति का कोई भी लाभ आपको, यदि आप भागवत कथा में बैठकर सुनते नहीं है, श्रवण नहीं करते, तो कथा का लाभ आपको कुछ भी नहीं होगा। आत्मोन्नति, आत्मा की उन्नति अर्थात आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी बोले आप लोग सोते कब हो? प्रभुपाद जी ने उस समय बोला कि आप क्योंकि मेहनत करते हो, भगवान की सेवा में हो,
तब भी आपने कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, 7 आवर्स। ऐसा तो नहीं ना कि आप 10-12 घंटे सोए और फिर सोते ही रहे, आप तो कभी भी बैठो तो सो ही जाओगे। तो ये कौन सा बीमारी आपको लगा ली आपने? जब भी आप बैठते हो, मैं तो ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी किसी भक्तों का, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भी वो बैठते तो सो जाते कुछ भी सुनने के लिए बैठ जाओ, कुछ भी सुनने के लिए बैठने की, सो गए। ये क्या तरीका है? क्या आपको 24 घंटे में 12 घंटे सोना है? क्या 15 घंटे सोना है? आपको कितना घंटा सोना है? क्या ये कुंभकर्ण वाली बात नहीं है? कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे, हम भी तो 6 महीने सो रहे, 6 महीने जाग रहे, रात को सोते दिन में जागते हैं। तो रात को यदि कम सोते तो दिन में सोते हो, तो अल्टीमेटली आप 10-12 घंटे तो सो ही जाते हो। तो यदि आप इतना सो रहे हो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड कुंभकर्ण? ऐसे प्रभुपाद जी पूछते हैं, इतना क्यों सोते हो? कहने का तात्पर्य यह है कि हमको कुछ बातें जो होती है, जो हमारे भक्ति में बाधक है, उन बातों को तुरंत ठीक करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ही इंस्ट्रक्शन दी कि सभी को भागवतम कथा को बड़े ही उत्साह से सुनना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, है ना। यदि आप भागवत कथा नहीं सुनते और बाकी सब कुछ करते हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण नहीं करते और बाकी सब कुछ करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं सब कुछ क्या है? जो भी कुछ करते हो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, उससे हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, उससे स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कथा श्रवण का अर्थ क्या है? कथा श्रवण का अर्थ है नाम का श्रवण। नाम का श्रवण कैसे करेंगे? जो नाम का उच्चारण हम करते हैं, वो नाम का उच्चारण को हमने श्रवण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मान लो कोई व्यक्ति मूका है, तो वह बोल नहीं सकता है, तो वो कैसे सुनेगा नाम का उच्चारण? मन से सुनेगा। किससे सुनेगा? मन से सुनेगा। क्यों? क्योंकि सुनना ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। फिर हम वाणी के स्तर पे सुनते हैं, विचारों के स्तर पे सुनते हैं और साक्षात्कार के स्तर पे सुनते हैं, है ना। हम वाणी के स्तर पे सामने सामने कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, ये इस स्तर पे सुनते हैं। दूसरा हम विचार कर रहे हैं, विचारों को भी ध्वनि होता है, विचारों को भी एक आवाज होती है, एक शक्ति होती है, वो विचारों के माध्यम से हम सुनते हैं। और फिर तीसरा जो उच्च कोटि का भाव है साक्षात्कार, रियलाइजेशन के माध्यम पे भी हम श्रवण करते हैं, है ना। जब हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं तो घर में जब हम जप करते हैं तो पहला श्रवण हम कौन सा करते हैं? नाम जप। कौन सा नाम जप? जो हम संकल्प किया हुआ है, गुरु महाराज को जो वचन दिया हुआ है, और जिसने वचन नहीं दिया है परंतु प्रभुपाद जी को संकल्प किया है, तो वो भक्त भी जो दीक्षित है नॉन दीक्षित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने भी गुरु परंपरा को स्वीकार किया है, उन सब को जो संकल्पित जप है वो जप का श्रवण करना चाहिए। कैसे करेंगे? तो जप ऐसा करेंगे जो जोर से उच्चारण करके सुनेंगे। यदि वैसे संभव नहीं है, किसी कारण से नहीं होता है, किसी कारण से, तो अब आप जो मन से जप कर रहे हो, क्या मन का जप, मन से जो जप कर रहे हो, क्या उसको आप सुन रहे हो? यदि आप सुनते हो तो भी ठीक है। महत्व की बात है श्रवण। क्या श्रवण? नाम, होली नेम, भगवान के नाम का श्रवण बहुत आवश्यक है। और इसके लिए कथा की आवश्यकता है? कोई प्रवचन की आवश्यकता है? नहीं है। क्या कर सकते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ झोली माला की भी आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऑफिस में कहीं पे बैठे और बहुत टाइम है, बहुत पास करने के लिए आपके पास बहुत समय है, सुनिए बस नाम जप। कैसा? मन से सुनिए। सुनने का अर्थ है फोकस करिए उसके ऊपर, उस नाम के ऊपर फोकस करिए, है ना। कर सकते हैं, करके देखा कभी?
करके देखा है किसी ने कभी? तो वो कंटिन्यू करिए, वो कंटिन्यू करिए। वो श्रवण बहुत आवश्यक है। यदि वो श्रवण नहीं होगा तो सारे कार्यकलाप जीरो है। तो एक तो नाम का श्रवण, रूप का श्रवण, है ना, भगवान के रूप के विषय में कथाएं श्रवण करना, गुणों का श्रवण, भगवान के अनेकों गुण हैं, भगवान के गुणों का, दिव्य गुणों का श्रवण, भगवान के लीलाओं का श्रवण। तो इस प्रकार से जब हम श्रवण करते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं जैसे किसी पेड़ के पौधे को हम जल देते हैं तो पूरा पेड़ पोषित होता है ना। उसके प्रत्येक पान के पत्ते के ऊपर आपको जल देने की जरूरत नहीं होती है। पेड़ के प्रत्येक शाखा को जल देना होता है आपको, क्यों नहीं देना होता है? क्योंकि जड़ में दे देते हैं, मूल में आप जल दे रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यही कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण के रति के, बिना कृष्ण के प्रेम के, बिना कृष्ण भक्ति के आप जो भी प्रयास करते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक, वो सारे प्रयास कैसे हैं? वो पेड़ की शाखाओं को जल देने जैसा है। पेड़ की शाखाओं को कितना भी जल देंगे तो क्या पेड़ जीवित रह पाएगा? जड़ को जल देना होगा। यह बात ही बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। बिना श्री कृष्ण में रति के धर्म मूल से सूखा होता है। धर्म क्या हो जाता है? मूल से, रूट से सूख जाता है, सूखने लगता है। कृष्ण भक्ति नहीं है और धर्म का पालन कर रहे तो वो धर्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना, सूख जाएगा। धर्म के पालन का उद्देश्य भगवत सेवा और भगवत प्रेमी होना चाहिए, न कि केवल सामाजिक पारिवारिक कर्तव्यों को पालन करना होना चाहिए। हम धर्म का पालन कर रहे हैं, किस लिए? सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं, उससे कोई लाभ होने वाला। हाँ, हम समझते हैं कि हम गृहस्थी में है, बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे कर्म होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, सब कुछ होता है। और इसलिए इनके साथ साथ हमारी कुछ इच्छाएं भी होती है, डिजायर्स भी होती है, जिम्मेदारियां भी है, कर्तव्य भी है, और कामनाएं भी है, और इच्छाएं भी है। इतना सारा कुछ है और ये हमको निभाना होता है, डेफिनेटली ये हमको करना होता है, परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण रति। कृष्ण प्रेम की कीमत पे ये ना करे, कृष्ण प्रेम करते करते ये करे। जब आप कृष्ण प्रेम करते करते हम ये करते हैं तो इसमें भी हमको सफलता, सारे धर्मों में सफलता हमको प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता है, पूजा करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, अनुष्ठान करता है, बहुत कुछ करता है, परंतु हृदय भगवान की कथा के प्रति नीरस है, उदासीन है, उत्साहित नहीं है, तो वो बाहरी धर्म आत्मिक दृष्टि से व्यर्थ है। अर्थात स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर के हिसाब से, आध्यात्मिकता के अनुसार वो जो बाहरी धर्म है, वो व्यक्ति कौन सा धर्म निभा रहा है? बाहरी धर्म निभा रहा है, एक्सटर्नल रिलीजन। वो इंटरनल रिलीजन को स्पर्श भी नहीं कर रहा है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही पड़ा है, एक्सटर्नल धर्म में ही लगा हुआ है, और इसके कारण उसका जो उसकी जो आत्मिक दृष्टि है या आध्यात्मिक दृष्टि है या आंतरिक धर्म है, वो आंतरिक धर्म भी उसका इस मनुष्य जीवन में व्यर्थ हो जाएगा, मनुष्य जीवन उसका वेस्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या महत्वपूर्ण बात बताई गई है इस श्लोक में? एक वाक्य में बताइए क्या महत्वपूर्ण बात बताई गई है? भक्ति में क्या करने के लिए कहा है? बी स्पेसिफिक, ओनली वन वर्ड, श्रवण। यदि श्रवण नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। श्रवण नहीं कर सकते हैं
उसका सीधा सीधा अर्थ है कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। ये सिंपल एक वाक्य में इस श्लोक में बताया गया है। और क्या श्रवण करना है? नाम रूप गुण लीला। भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत सुंदर श्लोक आता है। तन्नाम रूप चरितादि सुखानुभावो, बोल सकते? तन्नाम रूप चरितादि सुखानुभावो विस्मृतो रत्न दियो मनसो नीलो मे तिष्ठन्नेवं सुगमपि न किंचिदपि पश्यन् विचित्र शिक्षय यया भजेतं मधुरहय। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तन्नाम रूप चरितादि, ये प्रथम लाइन, इसकी पंक्ति जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तन्नाम रूप चरितादि सुखानुभावो, बहुत सुंदर बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के सुख को अनुभव करना चाहता है। कौन से सुख को अनुभव करना चाहता है? किसके? ये महत्वपूर्ण है, ये शब्द। जो भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के सुख का अनुभव करना चाहता है, वह अपने मन को उन विषयों में लगाकर स्मरण करता हुआ, यद्यपि प्रारंभ में उसे कोई स्वाद या अनुभूति न हो, तब भी वह धैर्य पूर्वक और नियम पूर्वक भक्ति करता रहता है। क्या कहा गया है? जो साधक भगवान के नाम रूप गुण लीला में आनंद लेना चाहता है, जो साधक भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण में आनंद लेना चाहता है, अर्थात क्या, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का अनुभव करना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, उसको क्या करना होता है? उसको उन्हीं कार्यों में, अर्थात भगवान के उन्हीं नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण में रममाण होना होता है। उसी प्रकार से जीवन में उस श्रवण करते करते जीवन को व्यतीत करना होता है। अर्थात उसने क्या करना होता है? प्रयासरत रहना होता है उन्हीं कार्यों में। कौन से कार्यों में? सबसे पहला कार्य श्रवण। यदि वो श्रवण में प्रयासरत नहीं है, तो यहाँ पे कहा गया है, यद्यपि ऐसा श्रवण करने से व्यक्ति का भगवत भाव जागृत हो जाता है, व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा श्रवण करने से ये फल मिलता है। परंतु ऐसा श्रवण सब लोग थोड़ी ना कर सकते हैं। कर सकते हैं। अभी और आधे घंटे में सबको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि इसमें एक भी लीला नहीं बोलने वाला आज। फिर क्या होगा? लीला भगवान की नहीं होगी तो जो भी चर्चा होती है वो अपने विषय में होती है फिर, और अपने विषय में कुछ सुनने के लिए व्यक्ति को नींद आती। मैं यदि मेरे विषय में कुछ सुन रहा हूँ, आप यदि आपके विषय में कुछ सुन रहे हैं, तो थोड़ी देर में बस करो यार, मुझे नहीं सुनना है, कुछ अच्छा बताओ, मनोरंजन कथा कुछ ऐसा, है ना? क्योंकि इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को नींद आती है, व्यक्ति में अनर्थ होते हैं, ये सब ऐसी समस्याएं हैं, इससे दूर हो जाओ, ये करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, भक्ति करो, है ना? ये ऐसा इतना, अरे बस, है ना? फिर ये सुनते सुनते, क्योंकि सुनना नहीं है, मूलतः हमको अपने विषय में ज्यादा सुनने का भाव नहीं होता है। और तत्व ज्ञान में क्या होता है? तत्व में प्राय इंस्ट्रक्शंस रहती है हमें कि भगवान से आपको कैसे कनेक्ट होना है, भगवान से हमको कैसे कनेक्ट होना है, इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। जब भी डूज एंड डोंट्स आएंगे, 10 मिनट के अंदर सब हिप्नोटाइज हो जाएंगे। क्योंकि डूज एंड डोंट्स मत बताओ, फ्रीडम चाहिए प्रभु जी, है कि नहीं? सबको फ्रीडम चाहिए। एनीवे, उसमें क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वैसा है। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ इस श्लोक में, कि यहाँ पे विशेषकर बताया गया, तन नाम रूप चरितादि सुखानुभाव। यदि उन तन अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला का सुख का अनुभव करना है, आपको आनंद का उसमें अनुभव करना है, श्रवण करना है, तो कभी कभी आपका ऐसा हो सकता है कि मन नहीं लगेगा,
ऐसे कभी कभी होगा। क्या होगा? जैसे अपने क्लास में मैं 1000 बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी कुछ कुछ बातें चलती रहती है, तो वो क्या, वो किसका प्रतीक है? मन लग नहीं रहा है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, द अदर थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्किप हो गया अभी। अभी जो मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये भी एक उसका रिफ्लेक्शन है कि हमारा मन नहीं लगता है नाम रूप गुण लीला, क्योंकि कथा में बैठ गए कि बैठ गए। आप सोचिए परीक्षित महाराज ने कैसा श्रवण किया, हाँ कैसा श्रवण किया परीक्षित महाराज, आपको पता है ना? पता है ना कैसे किया? 7 दिन 7 रात भूल गए, सब अपने आप को ही भूल गए हो क्या करना है, भूल गए, है ना? हमको तो 10 मिनट में याद आता कि हम क्या कर रहे हैं। हमको 15-20 ये जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है, फोकस का जो स्पैन है, ये हमको बढ़ाना चाहिए नाम रूप गुण लीला के विषय में। बाकी के विषय में तो हमारा है, नाम रूप गुण और लीला भगवान की, इसके विषय में हमारा स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए, खींच के लाना चाहिए मन को दौड़ने नहीं देना चाहिए, मन को खींच के लाओ, मन को प्रोत्साहित करो, मन को मोटिवेट करो, मन को कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए उत्साहित करो। मन नहीं मानेगा, क्योंकि मन को सारी कौन सी बातें अच्छी लगती है? जो नीचे गिराने वाली बातें है वो बहुत अच्छी लगती है, ऊपर उठाने वाली बातों में आलस करता है, तो मन नहीं मानेगा। परंतु हमको मन को खींच के लाते आना चाहिए, हमको धीरे 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 क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हमको मन को प्रैक्टिस में लाना चाहिए हमारे मन को। फिर उससे होगा क्या? धीरे धीरे उस भक्त की चेतना भगवान के रस रूप में स्थित होकर मधुरता का अनुभव करने लगती है। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करते 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 फिर वो भगवान की जो कथाएं है, भगवान का जो स्वरूप है, वो भगवान के स्वरूप में रस आने लगेगा, भगवान के गुणों में रस आने लगेगा, भगवान की लीलाओं में रस आने लगेगा, और फिर भगवान की उस मधुरता का हम अनुभव कर पाएंगे। बिना रस के भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं आएगा। पढ़ते हैं आदरम मधुरम, क्या नयनम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, ये तो सुना ही है हमने, ये तो हमने सुना ही है, टेस्ट किया है क्या? अनुभव किया है क्या भगवान कितने मधुर है? हमने तो केवल सुना है। परंतु यहाँ कहा गया है जब ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अंततः जब उसकी चेतना भगवान के रस में, भगवान का रस किसमें? रूप नाम रूप गुण लीला में, वो भगवान के रस में जब उसकी चेतना स्थित हो जाएगी, तो रस में स्थित होने पे फिर वो भगवान की मधुरता का अनुभव करेगा। उसको तब लगेगा कि मेरे कृष्ण वास्तव में कितने मधुर हैं। अरे कृष्ण इतने मधुर है कि वो स्वयं को देखकर ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वो इतने मधुर है। कृष्ण जब एक दिन अचानक आईने के सामने गए, खेल रहे थे, चलते चलते सामने मिरर आ गया, सामने अचानक मिरर आ गया, उन्होंने देखा, हाँ सो ब्यूटीफुल, इतना मधुर, ये कौन है? इतना मधुर, ऐसा करते करते बेहोश हो गए। इतना मधुर उन्होंने अपने ही रूप को, तो आप सोचिए कि कृष्ण जिस रूप से, जिस मधुरता से बेहोश हो सकते हैं, इतने सुंदर कृष्ण, इतने मधुर कृष्ण अभी तक हमको रियलाइज नहीं हुए। हमको रियलाइज होते तो हम तो कई बार बेहोश होते थे, अभी तक तो एक बार भी बेहोश नहीं हुए है ना? सो क्या कहा गया है कि इस प्रकार से धीरे धीरे जब हमारे मन की कमजोरी को हम समझ जाते हैं, तो धीरे धीरे उसको एवरी टाइम खींच के लाना। मन चला गया, मन ना श्रोता है ना सोता है, मन खोता है। किसी किसी का सोता भी है और किसी किसी का श्रोता भी है, या सबका सब कुछ है है ना? सबका सब कुछ है। कभी मन श्रोता है, कभी मन सोता है, और कभी मन खोता है। सबका सब कुछ है। परंतु हमको पता है, हमको क्या पता है कि मन सोता है, खोता है, श्रोता है। तो इसलिए हमको बार बार मन को उस दशा से खींच के लाते आना चाहिए, खींच के लाते आना चाहिए। इसको अष्टांग योग सिद्धि में प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्या है अष्टांग योग? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार
धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार 5वें नंबर का स्टेज है अष्टांग योग सिद्धि में। बिना प्रत्याहार के धारणा, ध्यान, समाधि कैसे होगा? धारणा अर्थात धारण करना, धारण करना। हम सब ने क्या धारण किया है? हम सब ने भगवान का नाम हमारे हृदय में धारण किया है कि नहीं किया है? गुरु महाराज ने दिया इसलिए हमने किए, हमारी क्या औकात है हम कर सकते हैं? गुरु महाराज ने वो नाम को हमारे जीवा के माध्यम से हमारे हृदय में स्थापित कर दिया है ना, तो हमने धारण कर लिया है। धारण तो गुरु महाराज ने करवा दिया है, हमको रियलाइज नहीं हुआ है, हमको रियलाइज नहीं। सो अब हमको क्या करना है? बार बार रियलाइज करने का प्रयास करना है, बार बार उसको क्या करना है? हमको खींच के लाना है, खींच के लाना है। मन जाएगा, आपको खींच के लाना आवश्यक है। तन्नाम रूप चरितादि, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि ही ये सब जो है ये हमारे आश्रय स्थान है प्रभु। ये हमारे क्या है? संसार में हमारे पास कोई आश्रय नहीं। संसार कभी भी क्रूर हो जाता है। लाइफ कैन बिकम वेरी क्रूअल एट एनी टाइम विद एनीवन। कभी भी क्रूर हो जाएगा, हो जा रहा है, जी पता नहीं है क्या आश्रय हमारे पास। बताइए क्या शेल्टर है? कोई है हमारे कर्म लेने वाला है कोई? हम क्या कर्म करके रखे पता है? किसी को पता है? क्या भयंकर भयंकर करके रखा होगा पता नहीं है। पूरा हिमालय बंद पड़ा हुआ है उसका, भयंकर कर्म है प्रभु। वी डोंट नो हमने क्या करके रखा है। भयंकर कर्म है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं ना। इतने भयंकर कर्म नहीं होते तो कहाँ यहाँ आते, गोलोक धाम चले जाते। अब यहाँ आए हैं, इसका अर्थ क्या है? हाँ, सीधा गोलोक धाम यहाँ पे लगा। परंतु यहाँ आए हैं तो कुछ कर्म है हमारे, और भगवान ने हमको अवसर दिया है कि भाई जाओ, अपने जो कर्म है, कर्जा लेके आए हो, वो कर्म से मुक्त हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य बनाता हूँ, कर्मों से मुक्त हो जाओ, जाओ। इसलिए भगवान ने भेजा हमको कर्म से मुक्त होने के लिए। भेज तो दे दिए, भगवान ने भेजा है, सारी प्रकृति दे दी, संसार दे दिया, गुण दे दिए, सब कुछ दे दिया भोगने के लिए, और हम भोगते जा रहे हैं। हम सेंस एंजॉयमेंट में लगे हैं, इंद्रिय भोगों में लगे हैं, और इसके कारण और कर्म बनते जा रहे हैं। और प्रकृति तो बड़ी भयंकर है, ये जो माया है ये बड़ी भयंकर है। ये प्रभु जी जितना हमको एंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देती है ना, उससे कई गुना तो टॉर्चर करती है। हाँ? अनेकों अनेकों प्रकार से प्रकृति टॉर्चर करती है। फिर ऐसे वक्त हमारे कर्म कौन लेगा प्रभु? कोरोना आएगा, कौन हमारा कर्म लेगा? भूकंप आएगा, कौन हमारा कर्म लेगा? तूफान आएगा, कौन हमारा कर्म लेगा? कौन है हमारा आश्रय स्थान? कौन आश्रय है हमारा? नाम, रूप, गुण और लीला। हम वहां जाके शेल्टर, हे भगवान, हे नाम प्रभु, प्लीज प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज गाइड मी। हाँ, हे नाम प्रभु, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा रक्षण कीजिए, मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो हमको शेल्टर मिल जाता है। हाँ, हमको आश्रय मिल जाता है। अदरवाइज है किसकी ताकत जो हमको आश्रय दे सके इस संसार में? कोई आश्रय नहीं। सब आश्रित है प्रभु, वो क्या आश्रय देंगे? सब आश्रित है, वो क्या आश्रय देंगे? तो कौन आश्रित नहीं है? नाम, रूप, गुण, लीला। इसलिए इस श्लोक में पहले ही बताया गया है, क्या क्या बताया गया है? नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करने से सब प्राप्त हो गया। श्रवण, नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दूसरा कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं, सब भ्रम है। सो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। सुखानुभाव दूसरा शब्द आया है उसी श्लोक में, भक्ति रसामृत के सुखानुभाव, तन्नाम रूप चरितादि सुखानुभाव। सुखानुभाव का अर्थ है इनका स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन करने से सुखानुभाव अर्थात हृदय में आनंद उमड़ता है,
क्या होता है? हृदय में आनंद उमड़ता है। किससे? भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करने से आनंद उमड़ता है, सुखानुभाव, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। वो सागर, आनंद का सागर उत्पन्न हो जाता है। न किंचित अपि पश्यन्, प्रारंभ में क्या हो जाता है? वो जो हरिनाम में स्वाद है वो स्वाद नहीं आता है, रुचि नहीं आती, ऐसे प्रारंभ में हो जाता है। परंतु फिर भी भक्त ने रुकना नहीं चाहिए। नाम में रुचि नहीं आती, नाम में रस नहीं आता, नाम श्रवण में भयंकर बोरियत होती है। नाम जब कर रहे हैं भयंकर करते करते कैसे कर रहे हैं, भयंकर बोर हो रहा है। ऐसा होता है ना कई बार जब हम जप को खत्म करने के लिए जप करते हैं तब ऐसा होता है ना? हमको खत्म करना है 16 माला, जब खत्म करने के लिए करते हैं, जब सेवा के लिए नहीं करते, खत्म करने के लिए करते, तब ऐसे होता है। तब क्या होता है? हमको वो अनुभव नहीं आता है, उदासीनता आती है। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं फिर भी ऐसी उसी अवस्था में करते रहो। हाँ, फिर भी क्या करो? करते रहो। फिर भी क्या करो? जब नाम जब श्रवण करते रहो, भगवान के रूप का श्रवण करते रहो, भले मन लगे नहीं लगे, उदासीनता है आने दो, मन यहाँ वहां दौड़ रहा है दौड़ने दो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। होता क्या है? मन यहाँ वहां जाता है, हम भी उसके साथ चले जाते हैं, है ना? हम क्यों जाते हैं? मन को जाने दो, हम करते रहेंगे, हमने नहीं जाना चाहिए। सो देन कहा गया है विचित्र शिक्षयश। अब ये कब संभव होगा? मन यहाँ वहां जाता है, उसको खींच के लाना, ये कब संभव होगा? कैसे संभव होगा? प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाँ, डेली करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना। कैसे खींच के, कैसे संभव होगा? श्रवण करने से। कैसे संभव होगा? जो गुरु परंपराएं हमको शिक्षा देती है, जो गुरु परंपरा हमको शिक्षा देती है, जो गुरु परंपरा हमको एजुकेट करती है, जो गुरु परंपरा हमको उपदेश देती है, ऐसे गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करने से क्या होगा? गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करने से ये प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस हो जाएगी? श्रवण में मन को खींच के लाने की, श्रवण में स्मरण में मन को खींच के लाने, तभी प्रैक्टिस हो जाएगी। अन्यथा वो संभव नहीं है, क्योंकि मन बड़ा भयंकर प्राणी है। वो तो यदि हमारा मित्र बनता है तो बहुत ही सुंदर बढ़िया मित्र है, और शत्रु बनता है तो फिर हमको संसार में कोई शत्रु की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अकेला काफी है, चिता तक ले जाएगा हमको, ऐसा भयंकर है वो। सो इसलिए भजेत तम मधुर यह, अर्थात ऐसा भक्त ही अंततः उस मधुर भगवान का रस पूर्वक भजन कर सकता है। जो भक्त गुरु परंपरा के उपदेशों के, आदेशों के, शिक्षा को सीरियसली लेता है, जो भक्त मन को बार बार श्रवण में खींच के लाता है, ऐसा भक्त भजेत तम मधुरा यह, ऐसा ही भक्त भगवान का मधुर कीर्तन भजन, रस पूर्वक कीर्तन भजन कर सकता है। और फिर ऐसा करने से मधुर भगवान का साक्षात्कार उसको हो सकता है। सो श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नाम रूप गुण और लीला ये सब अभिन्न है और भगवान से अलग नहीं है। भगवान के प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब भगवान से अभिन्न नहीं है, ये सब भगवान ही है। क्या है ये सब? क्या है? भगवान ही है, भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान का रूप भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के गुण भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान की लीलाएं भगवान से भिन्न नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना? यदि हम नाम में श्रद्धा से टिके रहे, रुक गए, ठहराव आ गया कि अब हम श्रद्धा से स्टेबल हो गया, चांटिंग हमारा बहुत ही स्टेबल हो गया, बरोबर हम नाम जप कर रहे हैं, स्टेबल है,
है ना, सिर है। तो क्या होगा? तो नाम के माध्यम से हमें रूप, गुण और लीला की अनुभूति होती रहेगी। क्या होता रहेगा? नाम के माध्यम से रूप, गुण और लीलाओं की अनुभूति होती रहेगी यदि हम टिके रहे नाम में। नाम जप में हम स्थिर हो गए, नाम जप में हम स्टेबल हो गए। अब ऐसी अवस्था है कि बिना कृष्ण के स्मरण से तो श्वास भी नहीं ले सकता हूं, श्वास भी नहीं ले सकता हूं। कृष्ण का स्मरण आवश्यक है। जब इस प्रकार से हम कृष्ण के नाम में ठहर जाते हैं, है ना, स्थिर हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान तो दर्शन ही देते हैं। भगवान को तो फिर दर्शन ही देना चाहिए। प्रभु हरि बोल। अभी आप इधर मत आइए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भक्ति में क्रमिक विकास है, सिक्वेंशियल, क्रमिक, क्रमशः। दिस इज क्रमशः प्रोग्रेस ऑफ भक्ति। नाम में ठहराव, नाम में स्थिरता, नाम का श्रवण, नाम में रुचि, यहाँ जब सब हो जाता है तब गुण लीला, सब रूप गुण लीला इन सब का दर्शन होते रहता है। सो वर्णाश्रम धर्म क्या सिखाता है? तो वर्णाश्रम धर्म हमको सिखाता है कि अपने वर्णाश्रम में जो जहां पे है वैसे सारे कर्तव्य कर्म तो करे, परंतु नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके करे। बिना नाम रूप गुण लीला का श्रवण करके यदि हम अपने वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से पालन भी कर रहे हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। There will be no benefit, कोई लाभ नहीं होगा। सो हमको क्या करना है? हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना है। सो वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म केवल साधन है, साध्य नहीं है। वो क्या है? साधन है। हम उसी को साध्य मान बैठते हैं। अरे हम तो बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो ब्राह्मण दीक्षा है, हम तो बहुत अच्छे भगवान की सेवा करते हैं। तो बोलते हम तो बहुत अच्छे क्षत्रिय है, हम तो सब सेवा करते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, ऐसे सब। बट इट इज ऑफ नो यूज। कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम भी, कोई कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और बहुत उच्च कोटि का ब्रह्मचारी हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, नो यूज। कोई कहे कि मैं बहुत ही आदर्श गृहस्थ हूँ, नो यूज। कब उसको महात्म्य होगा? जब हम श्रवण करेंगे, नाम रूप गुण लीला श्रवण करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस श्लोक। यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सो हम यदि इसको समराइज करें तो हमें पता चलता है धर्म जो बताए गए यहाँ पे, वर्णाश्रम धर्म, वो वर्णाश्रम धर्म क्या है? वो उपाय है भक्ति को प्राप्त करने के, वो उपाय है नाम रूप गुण लीला को प्राप्त करके, वो उपाय है श्रवण और स्मरण अच्छा करने के। उद्देश्य नहीं है वो हमारा उद्देश्य नहीं है, वो हमारा क्या है? उपाय है। वो हमारा साधन है, वो साध्य नहीं है। वो हमारा एक उपाय, हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है। फॉर व्हाट? नाम साध्य। सो धर्म का सार क्या है? इसी श्लोक से हमको समझ में आया है। भगवत कथा, नाम रूप गुण लीला का श्रवण, ये श्रवण में रति उत्पन्न करना, यही धर्म का सार है। धर्म का सार क्या है? धर्म का सार है भगवत भक्ति में, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला में श्रवण को उत्पन्न करना, विकसित करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, यही सारे धर्मों का, यही अपने धर्मों का, यही धर्म, अनेक धर्मों का सार है। जो अनेक धर्म है, कर्तव्य कर्म वाला धर्म है, मनुष्य धर्म है,
पति धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, पुत्र, सो मेनी धर्म, इन सब का सार क्या है? भगवत कथा में रति उत्पन्न करना। क्या है? भगवत कथा में रति उत्पन्न करना। और यदि रति उत्पन्न नहीं हुई, यदि रति उत्पन्न नहीं हुई तो ऐसा सोचिए कि हम केवल गधा मजूरी कर रहे हैं, हो सकता है अगले जीवन में गधा भी हो जाए, who knows, है कि नहीं? who knows, क्योंकि जब तक इसमें भक्ति और भगवान नहीं है तो वही गधा भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं पता नहीं। सो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? तो इस श्लोक से हमें ये सीखना चाहिए, हमें अपने आप को पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मेरी पूजा, मेरा जप, मेरा पाठ, मैं जो सेवा करता हूँ वो सेवा, अध्ययन, ये जो सब कुछ भी है, ये सब के सब क्या मेरी श्रवण में रुचि बढ़ा रहे हैं? ये रोज प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या 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 मेरा जप, क्या मेरी सेवा, क्या मेरी साधना, क्या मेरा अध्ययन, मेरा श्रवण में रुचि बढ़ा रहे? रोज पूछो प्रश्न, रोज उसका उत्तर लिखो और ओनली MCQ यस और नो में टिक करो। यस नो, यस नो, यस नो, ऐसा मीटर आएगा कुछ दिन, फिर यस 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 आने लगेगा। पहले आएगा क्या रुचि बढ़ा रहे हैं, एक आध बार आएगा यस, 2 बार आएगा नो, फिर लिखो, फिर चौथे दिन पूछो क्या मेरी श्रवण में, भगवत कथा श्रवण में रुचि बढ़ रही है? नो, फिर तीसरे दिन नो। तो कई बार नो आएगा। ये पंखे की आवश्यकता है क्या? बंद कर दो। क्या इनसे मेरी रुचि बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो रहा है? ऐसे ही श्रम कर रहे हैं और ऐसे ही श्रम करते करते बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी, श्रम ही कर रहे। और श्रवण करने का भाव होगा। When you feel like listening more and more daily and more, it means रुचि हो गई। जप में रुचि कैसे पता चलता है? When you feel like chanting more and more, प्रसाद में रुचि कब पता चलता है? You feel like eating more and more, many times, more and more, many times. That is a meter. रुचि डेवलप हो रही है कि नहीं, ये देखने का मीटर है। Give me more, है ना? दिल मांगे मोर। So इस प्रकार से यदि ये नहीं होता तो फिर क्या समझे? यदि ये रुचि नहीं हो रही है श्रवण में तो फिर क्या समझे? नहीं, श्रमे केवलम तो है ही है। तो हम ये समझे कि हमारी साधना को प्योर करने की आवश्यकता है। हमारी जो साधना डेली हो रही है उस साधना को क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। नॉट हमारी साधना जो हो रही है वो शुद्ध स्तर पे नहीं हो रही है, हमारी साधना को थोड़ा शुद्ध स्तर पे करना होगा, है कि नहीं? प्यूरिफाई करना होगा साधना, अन्यथा काम नहीं चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा। अभी हम भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो अभी हमको शुद्धता तो चाहिए। भागवतम का अध्ययन श्रवण करने की जो योग्यता प्राप्त होती है शुद्धता से, शुद्ध हरिनाम में, शुद्ध श्रवण, नाम रूप गुण लीला का शुद्ध श्रवण, ये करने से श्रवण की, भागवत श्रवण की योग्यता प्राप्त होती है, अन्यथा योग्यता प्राप्त नहीं होती। और ये इसमें रुचि आनी चाहिए। रुचि नहीं आती तो समझना चाहिए साधना इम्प्योर है। साधना क्या है? अशुद्ध है। साधना हो रही है नो डाउट, परंतु अभी वो शुद्धि नहीं है, शुद्धि स्तर पे नहीं हो रही है। अब शुद्धता के स्तर बहुत डायमेंशन है उसके, कभी और चर्चा करेंगे, परंतु शुद्ध करने का प्रयास करें, साधना को शुद्ध, गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करें तो शुद्धता में
प्रगति होती है, फास्टर पेस से शुद्धता होती है। स्वयं के प्रयास से शुद्ध करने का चेष्टा करोगे तो शुद्धता इतनी आसानी से नहीं होगी। गुरु परंपरा के मार्गदर्शन से, आश्रय से और उपदेशों से हमारे अंदर शुद्धता फास्ट हो सकती है, फास्टर पेस से हो सकती है। सो अब हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 9। लास्ट में करें क्या? हाँ बोलिए। रूप, भगवान के रूप के विषय में, भगवान के रूप के विषय में दशम स्कंद में कितनी बहुत सारी बातें लिखी गई है। भगवान का रूप, फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सच्चिद आनंद विग्रह है। परंतु भगवान तो बहुत छोटे से है। भगवान तो लाला है, इतना छोटा सा लाला है। मैया यशोदा कैसे सर्व करती है छोटे से लाला को? तो लाला तो थोड़े बड़े हुए बांसुरी बजाते हैं। सो दैट वे आप रूप का भी ध्यान कर सकते हैं, रूप का श्रवण कर सकते हैं। ध्यान तो नेक्स्ट स्टेप है, और श्रवण, बिना श्रवण के ध्यान होगा ही नहीं, वो तो इल्यूजन है। यदि हम श्रवण नहीं किए भगवान के विषय में, नाम रूप गुण लीला के विषय में, तो ध्यान नहीं लगेगा। जो ध्यान लगेगा वो मेंटल कॉन्कॉक्शन हो सकता है, मेरा मानसिक फीलिंग हो सकता है, मन के स्तर पे मुझे ऐसे लग रहा है तो मुझे ध्यान में कुछ आ रहा है। परंतु उसको डीप करना है, उसको डिवाइन करना है। आपके उस ध्यान को डिवाइन, ऐसे तो ध्यान वाले दुकान लगे हुए मुंबई में भी, वो तो आपको पैसा कुछ फीस भरो तो आपको समाधिस्थ केशव समाधि तक लेके जाते हैं, समाधि लेके जाते हैं समाधि तक, और लाइट दिखा के ही ले जाते हैं। बस लाइट दिखा देते हैं, लाइट देख के हम तो अष्टांग योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परंतु वो द रियल डिवाइन, इफ यू वांट टू फील दैट डिविनिटी, वो दिव्यत्व की अनुभूति करना है तो श्रवण करके, श्रवण करके ध्यान करेंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। स्वरूप का श्रवण करिए। दशम स्कंद में है, अनेक शास्त्र है, भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। जो रसिक शास्त्र है इसमें भगवान के रूप का बहुत अच्छा वर्णन है। कई आचार्यों ने भी भगवान के रूप का वर्णन किया है। कई आचार्यों ने अपने पर्सनल, उनके जो रियलाइजेशन है उसके आधार पर भगवान के वर्णन, भगवान के रूप का वर्णन किया हुआ है। सो हम उसमें से जो सुबह मंगल आरती के समय, दर्शन आरती के समय भगवान की स्तुति करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम वेणु कुणंतम, अथवा आपके पास वेणु है, आ गया रूप। अरविंद दलायताक्षम, अक्ष आपकी आंख कैसे है? अरविंद के समान, आ गया। सो इन सब, इसको श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करने से तुरंत भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तुरंत। नाम रूप गुण लीला के विषय में यदि श्रवण किया होगा तो कृष्ण बोलते से ही हमको क्या स्मरण होगा? सब श्रवण होगा। किसने किसने महाअवतार नरसिंह देखा? देखा किसने नहीं देखा? इतने में क्यों नहीं देखा? तब जाने के बाद ऐसे मूवी ज्यादा दिन नहीं रुकते, ऐसे मूवी ज्यादा दिन नहीं रुकते थिएटर में, है ना? अभी देखने गए काउंसलिंग क्लास ट्यूबलाइट है वो लोग। तो क्या है कि भगवान का दर्शन जहां देखोगे वहां होगा। कब होगा? कब होगा? श्रवण करेंगे तो, बिना श्रवण के नहीं। प्रहलाद महाराज को कितना सुंदर दिखाया उसने, जहां देखे वो भगवान दिख रहे उसको, जहां दिखे, क्योंकि भगवान के विषय में इतना श्रवण, स्मरण, चिंतन इतना किया है कि अब जहां देखेंगे वहां भगवान दिखे। आग जहां दृष्टि गई वहां भगवान है ना। सो ये शास्त्र अनुमोदित है, भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है, और ये जो मैंने पढ़ के बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। सो हमको ये देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भक्ति करना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है। श्लोक संख्या 9।
धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नातोऽर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाती है। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति नहीं होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। तो ये जो श्लोक है, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। तो धर्म के परम उद्देश्य के विषय में बताया है। धर्म का परम उद्देश्य क्या है और धर्म का मापदंड क्या है, ये इस श्लोक में बताया है। क्या बताया है? धर्म का परम उद्देश्य, वो धर्म का उद्देश्य ही क्या है, और धर्म का मापदंड क्या है, दो बातें इस श्लोक में बताई गई है। सो धर्मस्य अर्थात धर्म का, ही अर्थात वास्तव में, अपवर्गस्य जो मोक्ष के लिए है, न अर्थ वो धन सुख भोग आदि के लिए नहीं होता। सो इसका अर्थ संक्षेप में यदि हम देखें, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के और अर्थ के अनुसार सरल सीधी हिंदी में बताए तो धर्म का उद्देश्य सिंपल भक्ति है। प्रभुपाद जी ने जो बताया है तात्पर्य में, वो सारे इसका एक सरल एक लाइन में यदि मैंने सोचा तो मुझे ये मिला कि धर्म का उद्देश्य क्या है? सिंपल। क्या है? परंतु प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको समझाते हैं कि धर्म का मुख्य उद्देश्य भक्ति है, परंतु हम कैसे भटक जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, और फिर हम हमारे इंद्रिय भोग के लिए कुछ कुछ डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और फिर मांगते और मांगते ही रहते हैं। अरे खत्म तो होना चाहिए मांगना। हम भक्ति के आधार पे, नाम के बल पे भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते। कब से मांग रहे हैं? जब से नाम ले रहे तब से मांग रहे, जब से नाम ले रहे तब से मांग ही रहे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये इंद्रिय भोग है। फिर हम मांगते हैं, फिर मिलता है, फिर कामनाएं पूर्ण होती है, फिर नई कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर हम मांगते हैं, फिर कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर नई कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर कुछ कामनाओं की पूर्ति होती है, फिर हम मांगते हैं, फिर कामनाएं पूर्ति होती है, फिर कुछ नई कामनाएं की उत्पन्न। ये खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये धर्म का उद्देश्य कदापि नहीं है। ये क्या है? ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। धर्म का उद्देश्य केवल केवल और केवल भक्ति है, न कि धन ऐश्वर्य भोग इसमें लिप्त होना है। यह आवश्यकता है परंतु इसमें लिप्तता नहीं चाहिए। ये क्या है? आवश्यकता है परंतु इसमें
लिप्तता नहीं चाहिए। ये इस श्लोक में हमको संक्षेप में समझाया गया है। और मान लो यदि कोई व्यक्ति धर्म पूर्वक धन भी अर्जित करता है, धर्म के आधार पे धन अर्जित करता है, तो वह भी केवल इंद्रिय भोग ही कर रहा है। यदि वो उस धन का केवल इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करता है, केवल ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यदि वो व्यक्ति उस धन का उपयोग करता है, तो धर्म के आधारित कर्म करके भी यदि वो धन अर्जित कर रहा है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं देखो, धर्म के आधारित होकर वो व्यक्ति धर्म अर्जित कर रहा है, अर्थ धन अर्जित कर रहा है, और उस धन का केवल इंद्रिय भोग के लिए उपयोग ला रहा है, तब भी वो निषेध बोला गया है, तब भी वो धर्म का पालन सही से नहीं हो रहा है। सो वो ऐसा कहा गया है, केवल इंद्रिय सुख और इंद्रिय भोग के लिए धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किसके लिए करना चाहिए? तो भगवान की सेवा में करना चाहिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए करना चाहिए, यात्राओं में जाने के लिए करना चाहिए, दूसरे भक्तों की या जीवों की सेवा में करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ सोच सकते हैं तो सबके कल्याणकारी विचारों के लिए कुछ करना चाहिए, तब जाके वो दूषित धन नहीं होता है। अन्यथा धर्म के आधारित कर्म करने पर भी कर्म दोष लगता है, यदि हम वो कर्म के फल को अपने इंद्रिय भोग के लिए लगा रहे हैं। कर्म का फल धन है ना। यदि कोई धर्म भगवत प्राप्ति या आत्म कल्याण की ओर नहीं ले जाता, तो फिर उसको धर्म न माने, वो धर्म की केवल शैडो है, छाया मात्र है। हम धर्म के कार्य में लगे हैं, बहुत धर्म के कार्य में लगे हैं, लेकिन चेतना में कुछ अपग्रेडेशन ही नहीं हुआ, चेतना में कुछ शुद्धता ही नहीं आई, हमारा हृदय कुछ विशाल भी नहीं हुआ। कोई हूं करता है तो हम तू करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अभी आत्म कल्याण नहीं हुआ है, अभी आत्म कल्याण ही नहीं हुआ है, अभी आत्म कल्याण नहीं हुआ है। अर्थात जो हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे, वो सही नहीं कर रहे, जो भी कुछ कर रहे होंगे हम सही नहीं कर रहे, उसमें हमको करेक्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्म कल्याण ही नहीं हो रहा है। नार्थ अर्थाय उपकल्पते। धर्म का अभ्यास यदि केवल धन, प्रतिष्ठा, पद, मान, सम्मान, सुविधा आदि पाने के लिए किया जाए, तो उसको भी दुर्नियत कहा गया है। क्या कहा गया है? दुर्नियत कहा गया है। ये धर्म नहीं है। धर्म का उपयोग ना अर्थ अर्थाय उपकल्पते, उसका अर्थ क्या होता है? धर्म का हम बहुत अभ्यास कर रहे, गाढ़ा अभ्यास कर रहे धर्म का। किस लिए कर रहे? मान, प्रतिष्ठा, पद और सुख और शांति, सुख के लिए कर रहे। हमारा मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख मिलेगा और अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, वीआईपी पास मिल जाएगी सब जगह, उसके लिए जो हम ये करते हैं, तो इसको भी क्या क्या दुर्नियत, ऐसे धर्म को दुर्नियत कहा गया है। वो धर्म नहीं है, वो दुर्नियत है। सो वो भी दोष है। धर्म का अध्ययन प्रतिष्ठा के लिए न करे, धर्म का अध्ययन धन करने के एकत्र करने के लिए न करे, धर्म का अध्ययन सुख प्राप्त करने के लिए, सुविधाएं प्राप्त करने के लिए न करे। यदि उसके लिए कर रहे हैं तो क्या है? वो दुर्नियत है, नॉट गुड। न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामः लाभाय। यदि धन भी धर्म से कमाया गया है, तो उसका उपयोग इंद्रिय की तुष्टि, विलासिता, भोग या दिखावे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामः लाभाय, तो उसके लिए भी उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सांसारिक अनुक्रम है। ये सुना है ना आपने? क्या सुना है? धर्म। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे संपूर्ण आचार्यगण वो कहते हैं कि ये सांसारिक अनुक्रम है, कि धर्म के आधारित कर्म करो, फिर आप धर्म के आधारित कर्म करेंगे
तो हमको अर्थ अर्थात धन मिलेगा, फिर वो धन को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाओ। तो ऐसा करोगे तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति। मुक्ति किससे मिलेगी? नहीं, संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, जो टेम्पररी सुख दुख है उससे मुक्ति मिलेगी, परंतु फिर वो उत्पन्न हो जाएंगे, तो वापस में संसार में आना पड़ेगा। सो वो मोक्ष है, वो भक्ति नहीं है, वो प्रीति नहीं है, वो रस नहीं है, वो भगवत धाम नहीं है, वो मोक्ष है। सो मोक्ष भाई, जब हम खुल जाएंगे तो फिर से बंधन में आ जाएंगे, बंधन में आएंगे तो फिर से खुल जाएंगे, फिर से खुल गए तो फिर बंधन में आएंगे। जेल में जाना और जेल में आना कंटिन्यू चलता रहेगा। हम जेल में जाएंगे तो जेल में आएंगे। वो नेल्सन मंडेला का वाक्य याद है क्या आपको? किसी को याद होगा तो, मुझे अभी याद आया। नेल्सन मंडेला याद है कि ये व्यक्ति को नाम सुना है आपने? अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट 27 साल तक जेल में थे, 27 वर्ष तक, 27 ईयर्स तक वॉज इन जेल। तो वो जेल में से जिस दिन से छूट के बस दरवाजे का क्रॉसिंग कर रहे थे जेल का, तो पत्रकार लोगों ने पकड़ लिया उनको। तो एक अपने भक्त भी थे उसमें, वो उनको भगवत गीता देने लगे, ये भगवत गीता पढ़िए पढ़िए। तो वो बोले मैं भगवत गीता पढ़ा। क्या बोले वो? मैं जब जेल में था पूरा टाइम में भगवत गीता ही पढ़ता था। तो बोले आपने क्या सीखा? भगवत गीता का कोई उपदेश बताइए। फिर आपने जब पढ़ा, इतने 27 वर्ष आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो क्या हमको समझाना चाहेंगे उसके आधार पर? तो वो बोले कि यदि मैंने अपने आप को, अपने अंदर के दोषों को, मेरे डिजायर्स को, मेरे इंद्रिय भोग की इच्छाओं को, मेरे क्रोध को, मेरे अंदर के अनर्थों को यदि मैंने अभी बाहर नहीं निकाला, मेरे अंदर से, मेरे व्यक्तित्व से उसको यदि मैंने बाहर नहीं निकाला, तो फिर मैं इस जेल के बाहर आके भी जेल में ही, क्या बोले, इस जेल के बाहर आके भी मैं जेल में हूँ। आई एम नॉट फ्री एनी मोर, मैं फ्री नहीं, जेल में हूँ। सो द सेम थिंग यहाँ कहा गया है कि हम किस प्रकार से धर्म अर्थ और काम मोक्ष में लगे हैं, तो इस जेल के बाहर हम आएंगे ही नहीं, कभी जेल के बाहर आएंगे ही नहीं। और हमको ये जो सांसारिक जीवन की जो आग है, ये सांसारिक जीवन की आग हमको भयंकर प्रताड़ित करेगी। अभी तो काल उतना भयंकर नहीं है, आने वाले समय में और भी कैसा काल होगा, भयंकर प्रताड़ित करेगी। इसलिए तो कहते संसार दावा नल विध लोका प्राणाय कारुण्य प्राप्तस्य कल्याण गुणावस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये संसार दावानल है, भयंकर आग है। ये कौन सी आग है? ये धर्म, जो कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ यही आग ही है प्रभु। ये हमारी जो गुरु परंपरा है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये गुरु परंपरा इतनी पावरफुल है, इतनी शुद्ध है, इतनी प्रामाणिक है, इतनी अधिकृत है कि वो एडवांस में हमको बोल रहे कि आप इस चक्कर में फंसे हो क्या? अरे ये आग है। ये क्या है? अरे ये आग है, आग, इसमें मत फंसो। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भागवत मार्ग में केवल एक ही ध्येय है, और वो है भगवत प्रेम। उसमें क्या है? एक ही ध्येय क्या है? भगवत प्रेम, जो धर्म का शुद्ध और परम फल है, एकदम शुद्ध फल है। कौन सा? भगवत प्रेम। सो हमको इस चक्कर में न अर्थस्य धर्माय कंतस्य काम लाभाय, ये जो श्लोक में बताया गया है उसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसे समझाते हैं कि हमको भक्ति, प्रेममयी भक्ति करना है। बस भागवत धर्म के लिए, जो भागवत मार्ग पे चल रहे, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे, उनके लिए क्या है? उनके लिए केवल और केवल भगवत प्रेम है। एक मार्ग है, भक्ति करो, श्रवण करो, भक्ति करो, भगवत प्रेम पाओ और आगे बढ़ो, बस। सो यह श्लोक हमको क्या समझाता है? यह श्लोक समझाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष के सामान्य उद्देश्य को
शुद्ध भक्ति के प्रकाश से हमने खंडित करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्योंकि भौतिक जगत में है तो है, परंतु जब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं तो ये जंजाल को हम खंडित कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम ये श्रृंखला को खंडित कर सकते हैं, वो करना चाहिए। सो धर्म को भोग का साधन यदि हम बनाएंगे तो फिर क्या बचेगा? धर्म को ही भोग का साधन बना रहे, धर्म को ही, है ना? तो फिर धर्म, फिर सब अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, सारे संसार में अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट, इसी के ऊपर हम निष्कर्ष के रूप में यदि देखा जाए तो हमने करना क्या चाहिए? तो हमने सब कुछ कृष्णार्पण भाव के अनुसार जीवन में सब कुछ करना चाहिए। जो भी कुछ है कृष्णार्पण। मैं कर्म करूंगा, धर्म के आधारित कर्म करूंगा, भगवान की भक्ति प्रेम भगवान से प्रेम करूंगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करूंगा, नाम रूप गुण का श्रवण करूंगा, ये मैं करता रहूंगा। और जो कुछ भी इस प्रोसेस में मुझे मिलता जाएगा, जो मैं कर्म करता हूँ इस प्रोसेस में जो कुछ भी मिलता जाएगा, कृष्णार्पण, वो कृष्ण की कृपा है, वो कृष्ण की कृपा से ही मिल रहा है और कृष्ण की सेवा में ही उसको लगाना है ना? इस प्रकार से वो भाव जब रहता है। इसके पूर्व में हमने कर्माबाई का उदाहरण दिया था, आपको याद है क्या? कर्माबाई का उदाहरण, कंडे, गोबर के कंडे, याद है ना? गोबर के कंडे वो कृष्णार्पण करके करती थी, है ना? सो इस प्रकार से, किसी को पता नहीं हो तो आज फिर बताओ, कर्माबाई बहुत ही भगवान विठलनाथ की निस्सीम भक्त थी और पंढरपुर के पास में ही रहती थी। बहुत पक्की भक्त थी विठलनाथ की, कृष्ण की भक्त, और कृष्ण मंदिर के बाजू में ही रहती थी, बाजू में कृष्ण मंदिर। परंतु इतनी कुछ था नहीं, छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, परंतु एक भाव बड़ा तीव्र था उनका, जो भी कुछ है वो कृष्णार्पण, वो सब कृष्ण का है, कृष्ण का है, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण का है, कृष्ण सब। और जो भी कुछ अर्पण करती वो कृष्ण स्वीकार कर लेते। तो वो ऐसे गोबर के कंडे है वो भी भगवान को अर्पण करती थी। वो कंडे बनाती थी, सुबह उठ के गोबर के, सुबह उठ के सुबह गोबर के कंडे करती थी, और वो कंडा करके फिर ऐसा दीवार पे चिपकाते हैं ना, ऐसा उठा के ऐसा सुखाने के लिए फेंकती, तो वो कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। तो क्या होता था उसमें, अगर थोड़ा थोड़ा गोबर वो उधर जाके कृष्ण के चेहरे पे लाके चिपक जाए मंदिर में, तो पुजारी बड़ा हैरान हो जाता, बहुत हैरान हो जाए, कौन है ये सब ऐसा करता है। एक दिन उसने पकड़ लिया और कर्माबाई को बहुत डांटा कि तुम ऐसा करती हो सब कृष्ण का। तो वो पुजारी का कुछ सुनी नहीं और अपने कृष्णार्पण के भाव में कंटिन्यू जीवन बिताती रही, करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त किया। पर जो भी कुछ है, भगवान ने सोचा कि इतनी अच्छी भक्त है, जीवन भर सब कुछ कृष्णार्पण किया, अभी क्या करो इसके लिए, अंतिम क्षण आ गया है, क्या करूं? तो भगवान ने अपना विमान भेज दिया, अपने दूतों को भेज दिया, और जाओ कर्माबाई को विशेष अपने इस विमान पे लेके आओ। तो भगवान के दूत विमान लेके गए कर्माबाई को लेने के लिए। तो कर्माबाई को दूत बोलने लगे, चलो आपके लिए विमान आया है, चलो विमान में बैठो। क्या आया है? बोले विमान, कृष्णार्पण। कृष्णार्पण करते ही सारे विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। कृष्ण बोले अभी है तो बहुत जबरदस्त डिवोटी है, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तब कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए और कर्माबाई को अपने हाथों से उठा के ले गए। तो ऐसी एक कथा हमारे संतगण बताते हैं। तो भाव क्या है? भाव ये इस सारे ये जो हम कुछ अभी समझे, इसका सबका भाव क्या है? हमको क्या एटीट्यूड रखना चाहिए? हमको एटीट्यूड कृष्णार्पण वाला रखना चाहिए। कौन सा रखना चाहिए? फिर वो जो मैटर है ना, वो मैटर कृष्ण का और उस विषय वस्तु का बन जाता है। हम उसमें नहीं रहते, वो कृष्ण जाने और वो विषय वस्तु जाने, हमने तो उसको, हम अपने कर्म कर रहे हैं बस, बाकी तो कृष्ण संभाल लेंगे। सो इस प्रकार से कृष्ण भावना, कृष्णार्पण की भावना यदि है हमारे पास, तो वही शुद्ध जीवन है, उसी को शुद्ध जीवन बोलते हैं। नहीं तो सारा अशुद्ध जीवन है, वही शुद्धता है जीवन की। सो
इस श्लोक का सार ये है कि धर्म का उद्देश्य भक्ति में प्रवेश करना है, न कि भौतिक उपलब्धि है। धर्म के आधार पे भौतिक उपलब्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यद्यपि धर्म का उद्देश्य है भक्ति में प्रवेश करना। क्या है? भक्ति में प्रवेश करना। जो कुछ भी किया जाए वो भगवान की सेवा की भावना से किया जाए, ये दूसरा उपदेश मिलता है। जो भी कुछ करेंगे वो भगवान की सेवा के भाव से करेंगे, और धर्म से अर्जित धन भी भगवान को समर्पित होना चाहिए, तभी उसका वास्तविक मूल्य है। जो धन हम धर्म से अर्जित करते हैं, यदि उसमें से कुछ धन हम भगवान के कार्य में नहीं लगाते हैं, भक्ति के कार्य में नहीं लगाते हैं, परमार्थ में नहीं लगाते हैं, तो फिर वो धन का कोई भी मूल्य नहीं है। वो धन मूल्यवान तब बन जाता है जब वो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, परमार्थ में लग जाता है, परम कल्याण में लोगों के लग जाता है, तब उसका मूल्य है। और यदि वैसे वो नहीं लगता है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं। ऐसे इस श्लोक के सार रूप में हमने समझा है। नेक्स्ट श्लोक, 3 ही श्लोक हो गए क्या? नहीं तो अभी तीसरा कर लेंगे ना। करते हैं ना तीसरा श्लोक। मैं तो 8 श्लोक करने के लिए आया। 7 का प्लान, 3 8, ये 3 तो करते हैं। अब एक और करते हैं। सो 1.2.10 प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 10वां श्लोक। कामस्नेन्द्रिय प्रीतिलाभ जीवे कामस्य न इंद्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या कि धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष मार्गगामी मुमुक्षु भी परम सत्य से तदाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्यत रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इन इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं। किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का मिलन संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते
कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मणः। सो मनुष्य को इच्छाओं की पूर्ति केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं करनी चाहिए। हमें उतना ही भौतिक प्रयास करना चाहिए जिससे शरीर जीवित रह सके, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य है परम सत्य की जिज्ञासा। यहाँ तक कि सभी कर्मों का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। अब जीवन की यदि कोई कामनाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं, जैसे खाना पीना सोना धन अर्जित करना सुविधाएं प्राप्त करना, केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन का पूरा पार्ट, द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर लाइफ बिकम्स इंद्रिय भोग। यदि इंद्रिय भोग ही हमारे जीवन का हमारे जीवन का जो दायरा है, हमारा मनुष्य जीवन का वो पूरा दायरा ही सारा इंद्रिय भोग के आसपास है। सारा का सारा डायमेंशन ऑफ अवर लाइफ इज व्हाट? इंद्रिय भोग। अरे कितना देंगे भगवान इंद्रिय भोग? कैसा होगा ये? जब संसार में पॉजिटिव और निगेटिव बने ही है ऑलरेडी, तो नित्य इंद्रिय भोग, केवल इंद्रिय भोग का सोच, केवल इंद्रिय भोग का सोच, ये रैशनल भी तो नहीं है। रैशनल है ये रैशनल ही नहीं है प्रभु। आध्यात्मिक तो बाद में, दिस इज नॉट रैशनल। सो यहाँ प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में हमको समझाते हैं कि इतने इंद्रिय भोग में हम लगे हैं कि नित्य पूरे समय तक हम ओनली एंड ओनली इसी विषय को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारा बेस्ट इंद्रिय भोग कैसे होगा, है ना? इंद्रिय भोग का एडवांस वर्जन हमको कैसे मिलेगा, है? नेक्स्ट वर्जन, यही सोच के सोते उठते जागते कर्म करते सब कुछ करते, यही सोच के। सो ये एक प्रकार से अधर्म है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी भी स्ट्रिक्टली तात्पर्य में बताए हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अब एक बात भी विशेषकर बताई है कि क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? परम सत्य की जिज्ञासा, परम सत्य की खोज कैसे करेंगे? हाँ? कैसे करेंगे? उसके लिए पहले समझना पड़ेगा परम सत्य क्या है। क्या है परम सत्य? क्या है परम सत्य? अच्छा, कौन है परम सत्य? ये तो पूछ रहा हूँ। तो उसमें इतना क्यों सोचना पड़ता है? मतलब कभी भी कोई पूछे क्या है परम सत्य? भगवान है। क्या है ब्रह्म? भगवान है। कौन है परमेश्वर? भगवान है। कौन निराकार? कौन है? भगवान है। कुछ भी है, भगवान है, बस। इसके लिए सोचने की बिल्कुल अब तो नहीं, इतने 10-15 साल बाद कम से कम। और फिर पूछे भगवान कौन है? कृष्ण है। भगवान कौन है? कृष्ण है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर है एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम ये मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो इसमें जो विशेषकर कामनाओं की चर्चा इस श्लोक में कही गई है। कई हमारे जीवन में कई कामनाएं होती है और कामनाओं से हम मुक्त कभी होते ही नहीं है, और सारी की सारी कामनाएं इंद्रिय भोग की होती है। लाभो जीवेत यावता, मनुष्य को इतनी ही कामना चाहिए जिससे वो अपने तन को स्वस्थ रख सके और अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और इन आवश्यकताओं को पूरा करके भगवान की सेवा कर सके। सो अल्टीमेटली उतनी ही आवश्यकता होनी चाहिए जिससे वो व्यक्ति भगवान की सेवा
कर सके, ऐसा शास्त्र इसमें कहा गया है। या जीवेत जिज्ञासे तत्वम, अर्थात जीव का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव का मुख्य उद्देश्य है ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये प्रकृति क्या है, मेरा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये जानना, ये जीव की जिज्ञासा है ना। सो यही जिज्ञासा होनी चाहिए, इन बातों की ही जिज्ञासा होनी चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए। नार्थ यश कर्मणः, जितने भी भौतिक कर्म हैं वो किए जाते हैं, उनका उद्देश्य भी तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। हम घर भौतिक कर्म कर रहे हैं, हम काम पे जाते हैं, करते हैं, सारे कार्य करते हैं, परंतु उसके पीछे भी हमारे बैक ऑफ द माइंड नित्य क्या होना चाहिए? तत्व जिज्ञासा, कि कैसे कृष्ण के साथ मेरे संबंध और गहरे हो जाए। हम तो 2-4 बार मंगल आरती गए, 2-4 बार मंदिर में गए, सुबह गए, तो हम तो फील सेटिस्फाइड की हो गया, बहुत डीप कनेक्शन हो गया कृष्ण के साथ हमारा। हमको क्या लगने लगता है जैसे कि हम तो अभी कृष्ण के बाजू में बैठने वाले हैं। नहीं, सो इट इज नॉट लाइक दैट। ये है ना पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स इटर्नल सेवा, नित्य सेवा। इसलिए क्या बोला जाता है? नित्य सेवा। ये नित्य है, नित्य अर्थात नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, जो भी लाइफ मिलेगा उस प्रत्येक लाइफ में हमारी भगवान के प्रति क्या है? नित्य सेवा होनी चाहिए। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यदि कोई केवल इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है तो वो मानव जीवन का अनादर कर रहा है। क्या कहते हैं? केवल इंद्रिय भोग के लिए जी रहा है तो मानव जीवन का वो नेचुरली क्या कर रहा है? अनादर कर रहा है। हेलीकॉप्टर वाली कथा है ना, किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दिया, मैं बड़ा खुश हो गया, इतना बड़ा सुंदर हेलीकॉप्टर मिला। आपने मंदिर के टेरेस पे उतारा, आपने सॉरी घर के टेरेस पे उतारा, और रोज सब्जी खरीदने जाता था उसको लेके। हेलीकॉप्टर में बैठ के रोज अपने बाजार में, सब्जी बाजार में जाता, सब्जियां लाता और हेलीकॉप्टर को कच्ची के ऊपर टेरेस पे पार्क कर देता। तो सारे सोसाइटी वाले सोच रहे ये आदमी मूर्ख है, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर मिला और सब्जियां खरीदने के लिए यूज करता है केवल, और हेलीकॉप्टर तो वो आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए है, ये कहाँ जाता है? सब्जियां खरीदने के लिए। ऐसे मनुष्य शरीर जो मिला है इसलिए हेलीकॉप्टर, ये शरीर से तो हमको आध्यात्मिक जगत और सुख गोलोक धाम और भगवत आध्यात्मिक चिन्मय धाम और कहाँ कहाँ हम उड़ सकते हैं इस शरीर को लेकर, कहाँ कहाँ की अनुभूतियां हम ले सकते हैं, लेकिन हम कहाँ तक उड़ रहे हैं? बस मेरा शरीर, मेरा मन, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं करते रह रहे। तो फिर क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसको इतना बड़ा हेलीकॉप्टर मिला, उसका उपयोग वो इतने सीमित कर रहा है, तो मूर्खता है। सो इसलिए कहा गया कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और केवल इंद्रिय सुख में उसने मनुष्य से जीवन को लगा दिया तो ये मनुष्य जीवन का अनादर है, डिसरिस्पेक्ट है मनुष्य जीवन का, क्योंकि वो जीवन ही मिला है ऊंचा उड़ने के लिए और उड़ ही नहीं रहा है ना। सो ये क्या है? उसका मिसयूज है, अनादर है। केवल मनुष्य को तत्व जिज्ञासा की पावर मिली है, केवल मनुष्य ही तत्व जिज्ञासा करता है, उसी के पास वो क्षमता है, दूसरे किसी के पास तत्व जिज्ञासा की क्षमता नहीं है, और वो नहीं करता है तो वो तो अनादर करता है फिर मनुष्य जीवन, है ना। सो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति, भक्ति, श्रवण, ये सब हमारे जीवन का लक्ष्य है। भोजन, वस्त्र, घर, परिवार, नौकरी, ये सब हमारे लक्ष्य नहीं है, ये सब हमारे लक्ष्य नहीं है। ये क्या है? साधन है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है? साधन है। हम साधन में उलझ गए। जैसे मैं उदाहरण कई बार देता हूँ, हमको दिल्ली जाना था, दिल्ली के रास्ते पे चल पड़े, रास्ते में एक बहुत सुंदर गार्डन था, थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। आराम करने के लिए उस गार्डन में बैठ गए, इतना सुंदर गार्डन लगा, बहुत ही सुंदर गार्डन था, वहीं रम गए, दिल्ली पहुंचे ही नहीं, उसी को दिल्ली मान बैठे, कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर गार्डन, बैठ गए। ऐसे ही हमारा हो जाता है,
हम साधनों में ही लिप्त हो जाते हैं, साध्य तक पहुंचते नहीं। साधन ही हमको आकर्षित कर देता है। सो हमको भागवतम से ये सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और कैसे परम सत्य को जानना चाहिए, कैसे भगवान को जानना चाहिए, भगवान के साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए। सो इस प्रकार से इस श्लोक में हमको एक फॉर्मूला मिलता है। वो फॉर्मूला है मिनिमम भोगा मैक्सिमम सेवा। मिनिमम भोग मैक्सिमम सेवा। हमारा क्या चल रहा है? मैक्सिमम भोग, मिनिमम से मिनिमम नहीं भी हो तो अच्छा है, सेवा। बट ये श्लोक में क्या फॉर्मूला मिलता है हमको? मिनिमम भोग मैक्सिमम सेवा। हम फॉलो क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम भोग, हुआ तो समय मिला तो सेवा। समय मिला। आज सुबह इसी बात पे लेक्चर दिया हमने, समय मिला तो, ये एक वाक्य पे। समय मिला तो, ये हमारे जो भी कोई ऐसे बोलते हैं समय मिला तो, ये बहुत ही मनुष्य जीवन का मिसयूज है एक्चुअली। सो मैक्सिमम सेवा, मिनिमम भोग। सो इतना भी याद रहे तो ये श्लोक हमारा याद रहेगा। सो मुझे अक्सर लगता है कि फिर रुकना चाहिए कि और एक श्लोक होगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक। हाँ, किसी का ऑब्जेक्शन? ट्रैफिक है? ट्रैफिक है दूर वालों के साथ मुझे आइडिया। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ रहेगा प्रभु जीवन में। ऐसे ही हम पोस्टपोन करते जाते हैं। ऐसे कितने लाइव तो पोस्टपोन हो गए, पता नहीं और कितने लाइव पोस्टपोन हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो नेक्स्ट रविवार को हम बचे हुए इतने 4-5 श्लोक है, वो 5 श्लोक नेक्स्ट रविवार को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करिए कि लेट टू लेट 6 बजे हमारा क्लास शुरू हो जाए, तो ठीक होता है।